वेलकम बैक एवरीवन। तो इन द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी लिस्ट की, स्ट्रिंग की, टपल्स की, राइट। तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज़ इंडेक्स। हमारे पास में लिस्ट में भी इंडेक्स था, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स था और टपल में भी इंडेक्स था। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो हमारे होते हैं ज़ीरो से, राइट। 0 1 2 3 4 ऐसे। तो इन द केस अगर मुझे इंडेक्स 0 1 2 3 की जगह पे अपने इंडेक्स चाहिए हो, जैसे कि मैं खुद से कोई भी इंडेक्स बना सकूँ जिससे मैं उस आइटम को एक्सेस कर सकूँ, जैसे कि इन द केस मेरे पास में यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे एक स्ट्रिंग मेरे पास में अवेलेबल है, सेकंड हमारा एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे, नॉट वेरिएबल, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो मुझे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ यू नो लिस्ट और इसका फर्स्ट आइटम और इसको करें हम रन, इसकी मैं सेकेंड। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया इंद्रजीत, राइट। लेकिन हम सबको पता है यार ये एक नेम है, मैं जीरो इंडेक्स की जगह पे कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ तब हमारा प्रिंट हो इंद्रजीत, और जब मैं यहाँ पे एज लिखूँ तब मेरा प्रिंट हो 21। ओके, तो खुद के अगर आपको इंडेक्स बनाने हैं, आपको 0 1 2 3 नहीं चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं डिक्शनरीज। तो एक काइंड ऑफ हमारा यूज़ ये है कि अगर आपको खुद के इंडेक्सेस चाहिए तो हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। ओके, तो बात करते हैं इस टॉपिक की। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक अ मैप। इट होल्ड्स की वैल्यू पेयर। कहने का मतलब क्या है कि यार इसमें कुछ भी ऑर्डर नहीं है, जैसे कि हमारा उसमें ऑर्डर था 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सेस चलते थे, यहाँ पे आप कुछ भी इंडेक्स दे रहे हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे हो तो सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है कि वो आप कोई एक की पहले आ रही है, दूसरी वैल्यू बाद में आ रही है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये की वैल्यू पेयर है। तो यार की हम एक तरीके से इंडेक्स को बोल सकते हैं। ओके, वैल्यू हमारी जो भी मैंने इंद्रजीत और 21 वहाँ पे लिखा था, तो हम करेंगे क्या कि इस इंद्रजीत की एक की बना लेंगे, ऐसी इस 21 की एक की बना लेंगे। इस इंद्रजीत की का नाम मैं रख दूंगा नेम। ओके, और इसकी वैल्यू का नाम रख दूंगा एज, सॉरी इसकी वैल्यू का नाम रख दूंगा इंद्रजीत। ओके, और जो हमारी 21 होगा इसका जो की होगा वो हो जाएगा एज, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 21। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली से क्रिएट कैसे करते हैं। देखो यार, कुछ भी एक हम नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया इन्फो। ओके, और डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो नेम चाहिए, राइट। तो नेम मेरी एक की बन गया। अब जब भी हमें किसी की वैल्यू देनी होती है हम कॉलन का यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद में दे देते हैं वैल्यू। तो अब इस नेम की को मैं एक नई वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये नेम, जैसे कि हमारे लिस्ट में 0 1 2 3 इंडेक्स होता है, वैसे हम इस नेम को एज इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमारी है क्या की, और इसकी वैल्यू हो गई इंद्रजीत। अब आपको देना सेकंड आइटम। तो जैसे हम लिस्ट के अंदर करते हैं कॉमा लगा के सेकंड आइटम देते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम कॉमा लगाएंगे और सेकंड आइटम यहाँ पे दे देंगे। तो सेकंड आइटम की मेरी की क्या होगी, एज, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 21। अब क्योंकि 21 इंटीजर है तो ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 21 हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अगर इसको प्रॉपरली देखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, जितनी आपकी कीज आगे आती रहें, जितनी वैल्यूज आपकी, जितनी आइटम्स आपके आते रहें, इस कॉमा लगा के इसके नीचे ऐसे लिखते रहेंगे। ओके, और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने की। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा इन्फो को, और इसको हम करेंगे रन, तो हमारे पास में यहाँ पे जाएगा नेम इंद्रजीत, एज 21। ओके, अगर आप इसका यहाँ पे टाइप प्रिंट करोगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी डिक्शनरी टाइप का है। ओके, राइट क्लिक एंड रन इट। तो यहाँ पे आएगा क्लास डिक्ट। डिक्ट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हियर हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। हम लोग को पता है कि कैसे यार हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ओके, कैन वी क्रिएट डुप्लीकेट कीज, जैसे कि यार मैंने यहाँ पे लिखा है नेम इंद्रजीत, और मैं इसके अंदर एक और नेम लिख दूँ। ओके, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल दें कुछ भी, लाइक सिंह। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा तो आपको यार पता लग जाएगा कि जो हमारी इंद्रजीत वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई सिंह से। ओके, तो एक डिक्शनरी के अंदर सेम नेम से एक ही की रहेगी। ओके, अगर आप दूसरी की सेम नेम से बनाते तो उसकी जो वैल्यू है वो उससे पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, नो। हमारी डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती।
कैन वी क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़? ऑफ कोर्स वी कैन। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ name2 और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ इंद्रजीत, और फिर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे name2 के अंदर भी इंद्रजीत आ गया। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी कीज़ हैं वो हमारी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक की हमारी डिक्शनरी के अंदर यूनिक होती है। जैसे कि हमारे लिस्ट और स्ट्रिंग वगैरह के अंदर इंडेक्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते, वो 0 1 2 3 ऐसे हमेशा यूनिक रहते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू चेक इफ अ डिक्शनरी इज एम्प्टी और नॉट। देखिए यार, सिंपल सा फंडा है। अगर मेरे पास में लेट्स से एक dict1 नाम की डिक्शनरी है, dict1, ओके, और इसके अंदर मैंने तो कुछ भी नहीं डाला है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ dict1 इक्वल टू, ओके, देन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, dict1 इक्वल टू एम्प्टी, डिक्शनरी का निशान मैंने यहाँ पे बना दिया, नॉट निशान, ओके। ये हमारा स्टैंड करता है एम्प्टी डिक्शनरी की तरह, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट इट इज एम्प्टी, ओके। अगर हमारी एम्प्टी नहीं है तब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नो इट्स नो, अरे यार, इट्स नॉट, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को करूँगा रन, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ एम्प्टी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दूँ, नेम, सम नेम, ओके। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो आपको यहाँ प्रिंट हो जाएगा नो इट्स नॉट। तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड्स भी आते हैं, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए इतना ही। हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल पेयर्स इनटू अ डिक्शनरी। देखो यार, अगर आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, लाइक एक लिस्ट है और इसके अंदर मैंने टपल बनाई है, राइट, और इसके अंदर में डाला है नेम इज सॉरी नेम कॉमा इंद्रजीत, ओके, देन कॉमा एक और टपल इसके अंदर है जो हमारी कंटेन करती है एज कॉमा 21, okay, then again we have here is a city comma बरेली, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारी एक लिस्ट हमारे पास में है, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर क्या है, टपल्स। तो ये है कि हमारी लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट। और हर टपल के अंदर हमारा दो दो वैल्यूज़ हैं। एक तरीके से कहते हैं कि हर टपल के अंदर हमारी पेयर वैल्यूज़ हैं, राइट। तो अगर ये किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन है, लाइक इन्फो नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, आप चाहते हो कि ये सारा का सारा डेटा हमारा चला जाए लिस्ट के, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर, ओके। और उस डिक्शनरी के अंदर टपल का पहला आइटम है वो हमारा बन जाए की, जो सेकंड आइटम है वो हमारी बन जाए वैल्यू, राइट। तब हम कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है यार। हम यहाँ लिखेंगे इन्फो डिक्ट, ठीक है। कुछ भी वेरिएबल का नेम जो आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके आगे लिख देंगे डिक्ट। तो डिक्ट हमारे पास में यहाँ फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम इस इन्फो लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, प्रिंट डिक्शनरी के अंदर, राइट। अगेन सॉरी अगर मैं अपने कुछ पिछले वीडियोस में लिस्ट को, अगर यहाँ पे हम लिस्ट यूज़ करते थे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, अगर उसको मैंने कंस्ट्रक्टर बोला हो, या फिर मैंने टपल यूज़ किया तो टपल को कंस्ट्रक्टर बोला हो, तो यार एक्चुअली कंस्ट्रक्टर नहीं होते, हमारे फंक्शन होते हैं, ओके। मैं कंफ्यूज था क्योंकि जावा सी प्लस प्लस, सॉरी सी नहीं, सी प्लस प्लस की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जिस नेम से क्लास होती है, उसी नेम से अगर कोई मेथड हम बनाते हैं, कोई सारी फंक्शन बनाते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ओके। सो आई वाज कंफ्यूज्ड। लेकिन जब पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर हम इनइट एक अलग नाम होता है कंस्ट्रक्टर का, जो हम आगे जाके देखेंगे जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि ये हमारा एक फंक्शन है, ओके, जो हमारा किसी भी लिस्ट को कन्वर्ट करता है डिक्शनरी के अंदर, अगर उस लिस्ट के अंदर की वैल्यू टाइप की कुछ वैल्यूज़ हैं, ओके। तो अब अगर इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यार देखो यहाँ पे एक नई डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर हमारा उसमें नेम इंद्रजीत हो गया, देन कॉमा एज 21 होगी, देन कॉमा सिटी, ओके। यही अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देता, लाइक कुछ भी मैंने इसके अंदर लिख दिया, अब इसको मैं कर रहा हूँ रन, तो यार यहाँ पे आ गई एरर, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 3, 2 इज रिक्वायर्ड, ओके। तो बात सिर्फ इतनी सी कि अगर आप किसी भी लिस्ट ऑफ टपल्स को कन्वर्ट करना चाहते हो डिक्शनरी के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही दो वैल्यूज होनी चाहिए, ना कि आपकी तीन वैल्यूज, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव हियर हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर आइटम इन डिक्शनरी। गुड क्वेश्चन।
तो सेम जैसे हम लिस्ट के बारे में जब हम बात करते थे, गिव मी अ सेकेंड, ओके, 1 सेकंड से ज़्यादा हो गया, सॉरी। ओके, तो जैसे हम एक्सेस करते थे लिस्ट के अंदर कि लिस्ट का नाम लिखते थे, राइट? तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिख लिया, लेट मी राइट प्रिंट, यहाँ मैंने इसका नाम लिख लिया, ठीक है। उसके अंदर हम क्या पास करते थे? इंडेक्स। अगर हम लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे इंडेक्सेस क्या हैं? कीज़, राइट? तो अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, रन किया, हमारे यहाँ पे आ गया नेम, ओके। अगर मुझे इसकी जगह पे चाहिए थी एज तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज, ओके। गिव मी अ सेकंड, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो सेम उतना ही सिंपल है जितना हम लिस्ट को एक्सेस करना सिंपल समझते हैं, राइट? तो हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर आइटम यूजिंग गेट मेथड, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक प्रिंट, पता नहीं मैं क्यों प्रिंट स्टेटमेंट को डिलीट कर देता हूँ, ओके, प्रिंट, देन वी हैव इन्फो डॉट गेट, ठीक है। गेट के अंदर इन्होंने पास करने को कहा है के, दैट मीन्स की, राइट? तो अगर मैं की यहाँ पास कर दूंगा नेम और फिर इसको रन करूँगा तभी हमारा आ जाएगा यहाँ पे इंद्रजीत, ओके। तो सेम तरीका है, आप डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आपको अगर इंडेक्स के थ्रू नहीं, सॉरी, की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, यू नो, इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की, या फिर डायरेक्टली आप डॉट गेट मेथड से भी इसको कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट वी हैव हियर हाउ टू गेट ऑल द कीज ऑफ अ डिक्शनरी। तो देखो यार, अगर आपको सारी कीज चाहिए डिक्शनरी की, यार नेम एज आपके एक लिस्ट के अंदर आ जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट जैसे मैंने कीज नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ में लिख दिया इन्फो डॉट कीज, ओके। और नीचे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कीज को, तो यार यहाँ पे डिक्ट कीज का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, एक टाइप की लिस्ट है ये भी, और इसके अंदर हमारे पास में क्या है? नेम एंड एज, ओके। तो अगर आप इसके ऊपर आप लूप का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये भी हमारा एक टाइप का सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर की इन कीज प्रिंट की, ओके, तो हमारा नेम और एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको चाहिए वैल्यूज़, सारी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपको उनकी की से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की यू नो वैल्यूज़ का डेटा चाहिए, तो मैं इसको हटा के वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर वी इन वैल्यूज़ प्रिंट वी, रन किया तो हमारे पास में यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था हाउ टू गेट ऑल वैल्यूज़, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन वी हैव प्रिंट ऑल द कीज एंड वैल्यूज़ यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप, ओके। तो हमको फॉर और वाइल लूप का यूज़ करना है और जितनी हमारी कीज और वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट करनी है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर की वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स, ओके। तो डॉट आइटम्स हमारा एक मेथड है जो हमारा हर टाइम दो चीज़ रिटर्न करेगा, एक की और एक वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट की कॉमा वैल्यू, मेरी की प्रिंट हो जाएगी, जस्ट थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, देन वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ओके। रन करते हैं तो नेम इंद्रजीत, एज हमारी 21 आ गई। तो ऐसे जितने भी आइटम्स होंगे वन बाय वन हमारे नीचे नीचे प्रिंट होते रहेंगे, ओके। अब हम बात करते थे कि हम लोगों को करना क्या है, वाइल लूप का यूज़ करना है, राइट? तो यार वाइल लूप में हम सीक्वेंस के साथ में वर्क नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सोचते हैं कुछ, ओके। तो हम क्या करते हैं यार, अगर सिंपल से हम बात करें तो डिक्शनरी के साथ में हम वाइल लूप कभी भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। क्योंकि बेसिकली हम करते क्या थे, लिस्ट, और अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, स्ट्रिंग्स की, तो वहाँ पर हमारे पास में इंडेक्स होते थे। हम लोग को पता होता था कि यार इंडेक्स हमारे 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, राइट? तो हम आई की वैल्यू को देते थे 0, वहाँ से हम स्टार्ट करते थे कहाँ तक, जहाँ तक हमारी लेंथ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिक्शनरी की, तो हमारे पास में 0 1 2 3 वैल्यूज़ नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यार आगे हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, ओके। फिर भी हम एक ट्राई देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कीज़ और यहाँ में लिखा इन्फो डॉट कीज़, जो भी हमने मेथड पढ़ा था। तो अब हमारे पास में यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है, राइट? लिस्ट किस चीज़ की? कीज़ की, जितनी हमारे पास में कीज़ हैं,
तो हमें जस्ट एक लाइन लिख देते हैं प्रिंट करने के लिए कीज़ को, ठीक है। देन हमको एक्चुअली करना क्या है, मैं यहाँ पे एक लूप यूज़ कर रहा हूँ वाइल, ऊपर हम यूज़ कर लेते हैं आई नाम का एक वेरिएबल 0, ठीक है। इसे स्टार्ट करेंगे हम 0 से। वाइल आई इज़ लेस देन किससे, लेंथ से किसकी, कीज़ की, ओके। तो क्योंकि हमारी जितनी कीज़ होंगी उतनी हमारी वैल्यूज़ होंगी, डिक्शनरी के अंदर आइटम भी उतने होंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट मुझे करना क्या है, उस इंडेक्स की मैं की को फैच कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ की इक्वल टू कीज़ डॉट आई, राइट। तो अब इससे होगा क्या कि मेरे पास में की आ जाएगी प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ की को, की, और यहाँ हम आई को कर देंगे 1 से इंक्रीज़, ताकि आई की वैल्यू हमारी एक एक करके बढ़ती रहे, और फिर मैं इसको करूँगा रन, ओके। अच्छी बात ये है कि यार जो हमारा डिक्ट कीज़ ऑब्जेक्ट है वो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, यानी जो डिक्ट कीज़ हमारे यहाँ पे नेम और एज है, इसके अंदर हम 0 1 2 नहीं लिख सकते, राइट। मतलब इसके कोई इंडेक्स नहीं होते हैं, 0 1 ऐसा कोई भी इंडेक्स वगैरह नहीं होता है। तो लेट्स सी अगर हम इसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें यूजिंग लिस्ट फंक्शन, इज दैट पॉसिबल। मुझे भी नहीं पता, अभी तक मैंने किया नहीं कभी ऐसा, ओके। तो फिलहाल हमारे पास में यहाँ पे कीज़ आ गई हैं, राइट। तो आई थिंक अब हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया है प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह पे लिख दूँ कि प्रिंट इन्फो, और इसके अंदर हम पास कर दें की, तो की के थ्रू हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा की कॉमा इन्फो डॉट की, ओके। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेम इंद्रजीत एज 21, ओके। तो इस वाली लाइन को भी यहाँ से हटा देते हैं, फिर से इसको करते हैं रन, तो मेरे पास में सेम आंसर है, नेम इंद्रजीत एज इज़ 21। तो हम लोगों ने सेम टू सेम चीज़ अचीव कर लिया जो हमने की थी फॉर लूप से, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वाइल लूप को यूज़ करना, तो इट्स बेटर कि हम फॉर लूप का ही आगे जाके यूज़ करेंगे, ओके। इसकी मैं सेकेंड, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे है हाउ टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, ओके। तो हमको एक आइटम डिलीट करना है डिक्शनरी से। देखो यार, लेट्स से मुझे एज डिलीट करना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा DEL डिलीट, ओके। इन्फो, और यानी मैं डिक्शनरी का नाम, और उसके अंदर हम पास कर देंगे की का नाम, क्योंकि मुझे एज यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है भाई। तो अगर अब मैं प्रिंट करूँगा आफ्टर डिलीशन इन्फो को, हमारी डिक्शनरी को, और फिर इसको हम करते हैं रन, तो मेरे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेम आ रहा है। जो हमारी एज थी वो हमारी डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर से हो गई डिलीट। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, डिक्शनरी क्रिएट हुई, इसके अंदर नेम और एज नाम की 2 की थी और उनकी 2 वैल्यूज़ थी, और नीचे मैंने क्या किया, उसमें से एज वाली की को डिलीट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास में बचा क्या, अब इन्फॉर्मेशन में नेम, ओके, वो हमने कर दिया यहाँ पे प्रिंट, सिंपल। और सेकंड वी हैव हियर हाउ टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग पॉप मेथड, ओके। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो info डॉट पॉप, और इसके अंदर पास कर देते हैं की, लाइक मैंने यहाँ पे पास कर दिया इस बार नेम, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज आएगा। तो आप सोच रहे होंगे यार दो दो चीज़ें ऐसा क्यों है, DEL फिर हम यहाँ पे पॉप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यार फ़ायदा इसका ये है कि पॉप जो हमारा होता है, जैसे कि हमने लिस्ट में भी देखा था कि यार पॉप के अंदर अगर जो आइटम डिलीट हुआ है वो आइटम ये रिटर्न भी करता है, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये डिलीट करने से पहले इसको प्रिंट भी कर देगा कि भाई मैं ये वाली वैल्यू को डिलीट करने जा रहा हूँ, ओके। तो अगर आपको वैल्यू भी चाहिए जो आपकी डिलीट हुई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव हाउ टू डिलीट एन एंटायर डिक्शनरी यूजिंग क्लियर मेथड, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा इन्फो डॉट क्लियर, और इसको करेंगे हम रन, तो हमारे यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। तो एक्चुअली हमारी डिक्शनरी डिलीट नहीं है, जो भी हमारी डिक्शनरी के उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी हमारी हो जाएंगी डिलीट। अगर आपको कहीं ऐसा कुछ चाहिए कि आपको डिक्शनरी के अंदर की सारी वैल्यूज़ को डिलीट करना है, तब आप डॉट क्लियर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव हाउ टू क्रिएट अ नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। लेट्स से नेम के अंदर हमारे पास में एक और डिक्शनरी है, ठीक है, लाइक फर्स्ट नेम, ओके।
जिसका मैंने रख दिया यहाँ पे इंद्रजीत। देन वी हैव कॉमा हेयर, फर्स्ट नेम हमारा हो गया इंद्रजीत, देन हमने कॉमा यहाँ पे लिखा, देन लिखा यहाँ पे लास्ट नेम कॉमा सॉरी कॉलन सिंह। ठीक है, तो हमारे पास में हुआ क्या है कि हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, उसके अंदर हमारी की थी नेम, और इस की को हमने एक और डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करवा दी। तो अगेन आप इसको अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास में यहाँ पे एक नेम था, ठीक है, की, और उस नेम की जो वैल्यू थी कॉलन के आगे जो लिखा था वो अगेन एक डिक्शनरी थी, और उसके अंदर वैल्यू हमारी क्या थी, फर्स्ट नेम इंद्रजीत एंड लास्ट नेम सिंह। तो अब अगर मुझे नेम एक्सेस करना है, यहाँ पे जस्ट इसको क्लियर नहीं करते हैं, पहले हटा देते हैं क्लियर को यहाँ से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ नेम और उसको करें हम रन, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी उस नेम की वैल्यू थी, ये पूरी डिक्शनरी वो हमारी हो गई प्रिंट। ओके, तो अगर आपको फर्स्ट नेम चाहिए था तो हम क्या लिखेंगे, इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लिख देंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, फिर इसको हम करते हैं रन, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी इंद्रजीत, क्योंकि इन्फो के अंदर क्या है, नेम, नेम के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम, राइट। ऐसे ही हम नेस्टेड के अंदर कुछ और भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास में एक और की है, दैट इज़ फ़ोन नंबर। ओके, फ़ोन, और एक्चुअली हमारे फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम जब भी हमारे पास में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, राइट, नॉर्मली हम बना देंगे यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे दिया, राइट, कॉमा करके एक और हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। तो यार ऐसा भी हमारा ऐसा भी डिक्शनरी के अंदर पॉसिबल है कि आप एक की को एक लिस्ट असाइन कर दो। ओके, तो आप लिस्ट, टपल, कोई भी डेटा टाइप आप असाइन कर सकते हो की के अंदर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप असाइन कर सकते हो। तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इन्फो, और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा फ़ोन नंबर्स, ठीक है, और उसको हम करते हैं रन, तो यार यहाँ पे जो भी हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इन फ़ोन नंबर्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लिस्ट के साथ हम वर्क करते हैं, फॉर नंबर इन इन्फो, और इसके अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ़ोन नंबर्स। ठीक है, प्रिंट नंबर, क्योंकि हमारी लिस्ट है तो हम इन नंबर्स को अलग अलग भी प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय।